आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, जैसे ही कोई बच्चा पेपर देने के बाद हमारे पास आता है तो उसको सॉल्व करवाने के बाद आपको भी बता देते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हैं। तो उस बच्चे को हमने बता दिया कि आप इतने सही करके आए हैं। तो और आशा करते हैं आप सभी का भी पेपर बहुत अच्छा गया हो। तो आप भी अपने उत्तरों को मिलान कर लें कि आप कितनी सही करके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं कि आज का पेपर जो है कैसा आया है। तो यहाँ पर देखें आपका जो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थीं? तो इसका 562 सही है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। फिर है ऑपरेशन जिब्राल्टर निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? तो ये आपका भारत पाकिस्तान सही है। फिर है संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो ये आपका नीली रंग की है। ठीक है। और फिर आपका अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण है, तो ये आपका है प्रदेश का एकीकरण। अब देखते हैं आपके अगले प्रश्न। इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में नव स्वतंत्र देश भाग लेते हैं। फिर है C2 की स्थापना कब हुई थी? तो C2 की स्थापना जो है 8 सितंबर 1954। आपको 8 सितंबर न लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 सितंबर 1954 को C2 की स्थापना हुई थी। और मनीला में इसका मुख्यालय है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आधुनिकीकरण की पहली शर्त है, तो क्या शर्त है? पहली परिवर्तन पहली शर्त है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती है, तो क्या है? आर्थिक असमानता। तो इसमें आपका आर्थिक असमानता सही हो जाएगा। अब देखते हैं आपके अगले प्रश्न। भारत विश्व बैंक में किस प्रकार का सदस्य है? तो संस्थापक सदस्य है। और नेपाल में किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय है? तो सार्क का यहाँ मुख्यालय है। और कहाँ पे है? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहाँ पर मुख्यालय है। तो यहाँ पर सार्क सही हो जाएगा आपका। संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। वैश्वीकरण को किस नाम से जाना जाता है? भूमंडलीकरण। PWG का पूरा नाम क्या है? पीपुल्स बार ग्रुप। सत गुट निरपेक्ष हथियारों की दौड़ का समर्थन है, ये आपका असत्य है। फिर है सन 1950 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो ये आपका गलत है। 1990 में स्थापना हुई, तो पहला आपका असत्य हो गया, दूसरा भी आपका असत्य हो गया। और भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, ये आपका सत्य है। परिवर्तन आधुनिकीकरण की पहली शर्त है, ये भी सत्य है आपका। और भारतीय संविधान कठोरता एवं नमनीयता का अद्भुत मिश्रण है, तो ये आपका सत्य है। देख लें, तो पहला आपका असत्य है, दूसरा भी आपका असत्य है, और तीसरा आपका सत्य है, और चौथा भी आपका सत्य है, और पांचवा आपका सत्य है। अब देखते हैं आपके अगले प्रश्न। BN राव यह संवैधानिक सलाहकार हैं। तो BN राव क्या है? यह संवैधानिक सलाहकार हैं। और 2 दिन के लिए अध्यक्ष होने थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। बालिका समृद्धि योजना की स्थापना जो है 1997 में हुई थी। और गोरखा लैंड आंदोलन जो है आपका असम में से संबंधित है। परमाणु अप्रसार संधि जो है आपकी 1968 में हुई थी। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर थे विकल्पों के। तो आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।